बाइनरी सर्च को समझते हैं। बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे में ही वर्क करता है, मतलब कि जो भी हमारा डेटा होगा उसमें एक नंबरिंग कम्प्लीटली सॉर्ट होना चाहिए, एक सीक्वेंस ऑर्डर ऑलरेडी फॉलो उसमें होना चाहिए। तो ऐसा डेटा हमें कहाँ पे मिल सकता है? ऐसा डेटा स्टूडेंट्स डेटा सेट या हॉस्पिटल डेटा सेट में होता है, जहाँ पे डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में ही होता है, उनके एसआर नंबर के फॉर्म में। बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है? तो बाइनरी सर्च में हम हमारे एरे को स्प्लिट करेंगे टू पार्ट में, और उसका जो मिडल एलिमेंट होगा उसको कंपेयर करेंगे हमारे सर्चिंग एलिमेंट से। एक एग्जांपल के साथ ही इसको समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक गिवन एरे दिया गया है, इसको इंडेक्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो हमने कहा कि हम अपने एरे को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हमें यहाँ पे दो पॉइंट यूज़ करेंगे, जहाँ पे इंडेक्स 0 रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट साइड को, और जो राइट साइड पे जो लास्ट इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा राइट साइड को। सो इंडेक्स 0 विल बी अवर लेफ्ट साइड, लेफ्ट पॉइंट, एंड राइट साइड विल बी नाइन्थ इंडेक्स। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 6, और नंबर ऑफ एलिमेंट है 10, एंड लेफ्ट साइड है 0 और राइट है 9। तो सबसे पहले हम मिडल इंडेक्स को फाइंड करेंगे। तो मिडल इंडेक्स विल बी लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। सो लेफ्ट प्लस राइट टोटल है 9 इंडेक्स, 9 डिवाइड बाई 2। उसका आंसर 4 क्यों लिया हमने? यहाँ पे सीलिंग फंक्शन का यूज़ किया है। सीलिंग फंक्शन जो भी होगा वो जो भी 4 के बाद जो भी पॉइंट में जो वैल्यू आती होगी वो उसको साइड कर लेगा, और जो मेन वैल्यू है उसको ही काउंट करेगा। सो मिडल वैल्यू एट एलिमेंट 4, मतलब चौथे इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू है? दैट वैल्यू इज 9। लेकिन हमें सर्च क्या करना है? हमें सर्च 6 करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर अभी मैच नहीं हुआ, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम राइट साइड जो है वो मिडल -1 होगी, बिकॉज हमें राइट साइड अभी जाने से कुछ मतलब ही नहीं है। जो भी कुछ एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वी हैव टू गो लेफ्ट साइड, राइट। तो हमें लेफ्ट साइड ही जाना है। तो अभी हम क्या करेंगे? राइट को हमारा जो मिडल इंडेक्स है उसके आगे की इंडेक्स की वैल्यू दे देंगे। सो आवर राइट विल बी कम एट इंडेक्स नंबर 3, एंड लेफ्ट तो जहाँ पे है वहाँ पे ही रहेगा। अब फिर से हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट है 0 इंडेक्स पे और राइट है 3rd इंडेक्स। नाउ मिडल इंडेक्स विल बी लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। तो लेफ्ट तो 0 इंडेक्स पे है, प्लस 3 विच इज ऑन राइट साइड डिवाइड बाई 2। द आंसर विल बी 1.5, लेकिन सीलिंग फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हम कंपेयर कर, तो हमारा सीलिंग फंक्शन की वजह से वो 1 हो जाएगा। अभी हमारा मिडल एलिमेंट रहेगा ए, इंडेक्स ए ऑन इंडेक्स नंबर 1। सो इंडेक्स 1 पे हमारी वैल्यू 5 स्टोर है। सो 6 वो है, वो 5 से ग्रेटर है। ओके, सो अभी हमारा जो लेफ्ट है उसको हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 1 से, बिकॉज अभी हमें कम और कम जाने से कुछ मतलब ही नहीं रखना है ना, हमारा आंसर मिड में रहता है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे लेफ्ट का इंक्रीमेंट होगा 1 से, और आंसर हमारा हो जाएगा, वो लेफ्ट एलिमेंट हो जाएगा 2 एंड राइट एलिमेंट हो जाएगा 3। सो अभी फिर से हम मिडल एलिमेंट फाइंड करेंगे। 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज 2। और मिडल एलिमेंट पे मिडल एलिमेंट मतलब सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? हमें सेकंड इंडेक्स पे 6 वैल्यू मिल रही है, जो हमारी की के इक्वल हो जाती है। सो यहाँ पे हमारा ये एलिमेंट फाउंड हो जाएगा। इस प्रोग्राम के एल्गोरिदम को भी समझ लेते हैं। हमें ऑलरेडी एज अ इनपुट में एक सॉर्टेड एरे चाहिए होगा, और इंटीजर में हम उसमें की डालेंगे। अगर आउटपुट फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे अगर हमें हमारी इंडेक्स मिल जाती है तो वो इंडेक्स प्रिंट करेगा, अदरवाइज हमें वो नॉट फाउंड ऐसा हमारा आउटपुट में रिजल्ट देगा। एल्गोरिदम इसका कैसा रहेगा? बाइनरी सर्च एज अ लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे होगी 0, जो इंडेक्स की इनिशियल कंडीशन इंडेक्स 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, और राइट इज इक्वल टू n-1, जो एरे की लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, मतलब जब जब तक हमारा लेफ्ट राइट से कम है, लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स से कम है, तब तक हम ये बाइनरी सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे। मिडल इज इक्वल टू इंडेक्स हाफ वे बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, मतलब मिडल एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था? दोनों लेफ्ट एंड राइट का सम करके उनको हाफ किया, और जो भी हमें वैल्यू मिली उसको हमने मिडल इंडेक्स बोला। सो अगर मिडल इंडेक्स हमारी की से मैच होता है तो वो हमें मिडल पे जो भी कोई इंडेक्स है वो रिटर्न करेगा। अदरवाइज वो किसी भी की से मैच नहीं होता तो वो लास्टली रिटर्न करेगा कि वो एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर मिडल इंडेक्स की से कम है, ओके, अगर हमने देखा एग्जांपल में कि अगर मिडल इंडेक्स की वैल्यू जो की से कम हो रही है, तो राइट विल बी डू दैट। तो राइट को हम मिडल इंडेक्स के एक और आगे ले आएंगे,
इसका लॉजिक क्या था गाइस कि अगर हमारा मिडल एलिमेंट की से मैच हो जाता है तो वो हमें मिडल एलिमेंट ही रिटर्न कर लेगा, लेकिन अगर हमारा मिडल एलिमेंट की से ज़्यादा है तो हमें अपने राइट पोर्शन को आगे लाना पड़ेगा। कितना आगे लाना पड़ेगा? मिडल इंडेक्स से एक स्टेप ज़्यादा आगे। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम इसके अंदर पूरा फिर से वही सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और अगर हमारा लेफ्ट इंडेक्स मिडल इंडेक्स से छोटा है तो हम लेफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे ताकि हम मेन एलिमेंट तक मिडल हमारे सर्चिंग एलिमेंट तक पहुंच पाए। इसको एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। ये एक बाइनरी सर्च का एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर हमने एक एरे लिया है जिसके अंदर हमने इनिशियली वैल्यूज़ डाल दी है जो ऑलरेडी एक शॉर्टेड फॉर्म में है, और यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी साइज़ क्या रहेगी, कितनी बार ये बाइनरी सर्च ऑपरेशन लूप में कंटिन्यूस रन होगा। इन टैक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें कौन से वैल्यू सर्च करनी है। ओके, एंड इन रिजल्ट में हमने बाइनरी फंक्शन को कॉल किया है, बाइनरी सर्च का एक फंक्शन बना के उसको कॉल कर रहा है जिसमें हम एरे एक्स जो हमें सर्च करना है वो, और 0 एंड n-1 जो हमारी लेफ्ट एंड राइट साइड है उसको हम डाल रहे हैं। तो देखते हैं बाइनरी सर्च कैसे वर्क कर रहा है। जब तक लो लेस देन और इक्वल टू हाई, जब तक मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड से कम या इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये लूप रन करेगा। यहाँ पे मिड एलिमेंट विल बी इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लो लेफ्ट साइड को और हाई राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मिड एलिमेंट हम कैसे फाउंड कर रहे हैं? हमारे लेफ्ट साइड की इंडेक्स और राइट साइड के इंडेक्स को सम करके इसको डिवाइड बाई 2 करके। अगर हमारा एलिमेंट एरे के मिड के इक्वल हो जाता है, मतलब जो मिड इंडेक्स हमें मिला उसके इक्वल अगर हमारा एलिमेंट हो जाता है, देन हम अपने इंडेक्स को आउटपुट में ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारा की एरे मिड से बड़ा है, अगर हमारा की मिड से बड़ा है तो हम लो को इंक्रीमेंट करेंगे और मिड से 1 टाइम इंक्रीमेंट करेंगे। अदरवाइज हम हाई को डिक्रीमेंट करेंगे मिड से 1 टाइम। अगर हमारे पूरे प्रोग्राम में हमें वो एलिमेंट नहीं मिलता तो लास्टली हम -1 रिटर्न करवाएंगे। सो इस प्रोग्राम को एक बार देखते हैं। जीसीसी बाइनरी सर्च डॉट सी। अगर आप टर्बो सी अगर आप VS कोड के अंदर कोडिंग करना चाहते हो सी प्रोग्राम की तो आप कमेंट करना, आई विल क्रिएट अनदर ट्यूटोरियल फॉर इट .exe। यहाँ पे हमने एलिमेंट 4 को फाइंड करने की कोशिश की। जो वैल्यू 4 है उसको हम ढूंढ रहे हैं और वो इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर है। चलो हमारे इसमें प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं हम 45। सो ये वैल्यू हमारे एरे में एग्जिस्ट नहीं करती, तो एलिमेंट नॉट फाउंड ऐसा कुछ प्रिंट होना चाहिए। सो एलिमेंट नॉट फाउंड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है बिकॉज ये डेटा हमारे इस एरे में एक्सेस नहीं करता, इस वजह से।